हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स मैट्रिसेस। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज मैट्रिक्स, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसका मतलब क्या होता है कि अ मैट्रिक्स दैट हैव m रोज एंड n कॉलम्स। जो ये फर्स्ट वाला लिखा होगा ऑर्डर में वो नंबर ऑफ रोज होगा, और ये जो सेकंड वाला होगा वो नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स दिए, ऑर्डर हमें मतलब फाइंड करना है कि कितने टाइप के ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता ही है ऑलरेडी कि अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, m क्रॉस n। रोज कितनी है देखिए, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, मतलब 2 रोज आर देयर इनटू कॉलम्स कितनी है, ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 कॉलम्स आर देयर, तो यहाँ पे 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो अब उसका ऑर्डर हमें पता है कितना है, 2 क्रॉस 3। तो एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 3 या तो 2 क्रॉस 3 या तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 गिव्स व्हाट, 6। अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, ये 1 ये 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है ना उसके अंदर। ऐसे ही आप और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 7। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो 3 रो और कॉलम कितनी है 2, तो 3 क्रॉस 2। अब हमें क्या करना है, उसके एलिमेंट्स फाइंड करने, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा हमें, 6। तो देखिए इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया है और फाइंड क्या करना है, हमें ऑर्डर फाइंड करना है उसका, कि कितने टाइप के ऑर्डर उसके बन सकते हैं। जैसे हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या करना है कि 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, पॉसिबल मतलब पॉसिबल पेयर फाइंड करनी है 8 के मल्टीप्लीकेशन की। हमें पता है कि 1 और 8 का मल्टीप्लीकेशन 8 होता है, देन 8 इंटू 1 भी क्या होता है, 8 होता है, देन 4 टू ज़ा कितना होता है, 8 होता है, 2 4 ज़ा भी कितना होता है, 8 होता है। इसके अलावा और कोई पेयर मिलेगा नहीं। तो कितने कितने ऑर्डर्स मिले, एक तो 1 क्रॉस 8, दूसरा 8 क्रॉस 1, तीसरा 4 क्रॉस 2 एंड चौथा 2 क्रॉस 4। तो ये 4 हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, जिससे एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं, 8 एलिमेंट्स। तो अगर आपको एलिमेंट्स पता है तो आप पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हो, और ऑर्डर पता है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो भी फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equals to 1 by 2 modulus of I minus 3j। अभी हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है, बट ऐसा मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 2। अब ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है कि उसमें 3 रोज होगी और कॉलम कितनी होगी, 2। मतलब कैसा कि नाम दे देते हैं मैट्रिक्स को, लेट अस से ए इज इक्वल्स टू, कितनी रोज चाहिए हमें, 3 रोज आर देयर। तो फर्स्ट रो में कुछ भी हम नाम ले लेते हैं अभी, ए, ये हो गई हमारी 3 रोज। ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स कितनी चाहिए हमें, 2 कॉलम्स चाहिए, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम हो गया, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, 3 रोज 2 कॉलम्स वाला हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स है वो अननोन है। ठीक है ना, वो अननोन एलिमेंट्स जो ए लिखा है उसको फाइंड करना है, लेकिन ए का एड्रेस तो मेंशन करना पड़ेगा ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था
कि कोई भी जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर उसका एड्रेस हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, वो कौन से रो और कौन से कॉलम में बेटा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11, ठीक है। देन ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो है लेकिन सेकेंड कॉलम है, तो A12। अब यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 21। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 22। दिस एलिमेंट इज, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में, तो A31। और ये जो लास्ट वाला है वो भी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 32। तो पहला जो लिखा है हमने सफिक्स में वो रो मेंशन कर रहा है और दूसरा जो है वो कॉलम मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पे 3 रोज चाहिए थे, 1 2 3 और 2 कॉलम्स चाहिए थे और सारे एलिमेंट्स को हमने डिनोट कर दिया है। अब ये जो सारे अननोन एलिमेंट्स है, विल हैव टू फाइंड दैट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दे आर गिवन वन फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला में हमें आई और जे की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। बट आई और जे की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, आई की क्या हो सकती है, कितने रोज है, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। और जे की क्या हो सकती है, 2 ही कॉलम है, तो 1 एंड 2। ये किसका है, रो का, ये किसका है, कॉलम का, ठीक है। बहुत इजी है। अब हम क्या करते जाएंगे, एलिमेंट्स को फाइंड करते जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, A11, तो लेट अस फाइंड A11, we'll have to use that formula only, तो 1/2 मॉड्यूलस, नाउ दे आर पुट डाउन हियर I, तो I हमारा पहले बार क्या होगा, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं हम, इसकी देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट में हमारा I कितना है, 1, तो 1 माइनस 3 को एज इट इज रखिए, फिर J कितना है, वो भी तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। अब उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2 एज इट इज, 1 माइनस 3 1 जा 3, अगेन 1/2, 1 माइनस 3 दैट इज -2। लेकिन ये जो -2 है वो किस में, मॉड्यूलस में, और मॉड्यूलस में पता है ये कोई भी वैल्यू अगर मॉड्यूलस में है तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा, तो ऊपर 2 और नीचे तो 2 था ही, 2/2 गिव्स व्हाट, 1। ऐसे ही अब दूसरा एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, A12, मतलब रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम सेकेंड है, तो 1/2 अपना फॉर्मूला का, देन मॉड्यूलस, देन आई कितना है, 1 माइनस 3 इंटू जे कितना है, 2, अगेन 1/2, 1 माइनस 3 2 जा 6, तो पुट डाउन योर 6, नाउ 1/2 एज इट इज, देन 1 माइनस 6 गिव्स व्हाट, -5, अगेन -5 मॉड्यूलस में है तो विल बिकम व्हाट, +5 डिविजन में 2, and that will be your answer for this element. Now next element is A21. ऐसे ही करते हैं हम सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे 1 by 1, तो A21 1/2 फॉर्मूला में I और J को रिप्लेस करेंगे और कुछ नहीं करना है। I कितना है, I now I will be change, क्योंकि ये सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो है, तो I is what, 2, तो 2 माइनस 3 इंटू जे कितना है, 1, is equals to 1/2, 2 minus 3 is equals to what, 2 minus 3 कितना देगा हमें, -1, तो 1/2 मॉड्यूलस में -1, बट मॉड्यूलस में -1 मतलब 1, तो 1/2 is our answer. Next element A22 is equals to 1/2. Now I is 2 and J is also 2, तो I और J दोनों की जगह पे 2 2 लिख दीजिए, 2 माइनस 3 तो था ही और J की जगह पे भी 2। अब उसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2, 2 माइनस 3 2 जा 6, अगेन 1/2, 2 माइनस 6 मतलब कितना, -4, बट -4 मॉड्यूलस में है तो हमें क्या मिल जाएगा, +4 डिविजन में 2। नाउ हमें पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना मिला, 2। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट A31, यहाँ का वाला, ठीक है, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 I की जगह पे 3 माइनस 3 इंटू जे की जगह पे 1। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2, 3 माइनस 3 1 जा 3, तो 1/2, 3 माइनस 3 इज व्हाट, 0, एंड 0 by anything will be what, 0। अब लास्ट एलिमेंट A32 is equals to 1/2,
I is 3 minus 3 into j is 2. तो 1/2, 3 minus 3 to 6. Again 1/2, 3 minus 6 gives what? -3. -3 मॉड्यूलस में है तो प्लस हो जाएगा 3/2. ऐसे करके हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के ये जो हमारा मैट्रिक्स था जिसके अंदर वैल्यूज कैसी थी, अननोन थी, उसमें वो वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. पहले कौन सा A11 कितना मिला, वो 1. देन दूसरा A12 वो कितना मिला, 5/2. देन तीसरा A21 वो कितना मिला हमें, 1/2. अब हम क्या कर रहे हैं, खाली वैल्यूज जो फाइंड किए उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. A22 वो मिला 2, A31 0 एंड A32 लास्ट वाला 3/2. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो ऐसे करके हम सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. नाउ विल सी टाइप ऑफ मेट्राइसिस, कि कितने टाइप के मेट्राइसिस हो. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस, बट सारे टाइप्स को हमें अभी 12th में नहीं पढ़ना है. तो जितने अपने एनसीईआरटी में है हम उतने ही करेंगे. आइए देखते हैं अपना फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. नाउ आपको जो भी टाइप का नाम है ना, उस नाम से ही पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स का टाइप कैसा है. जैसे यहाँ पे नाम है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम है. मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम ओनली. ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी ले लेते हैं. मतलब रो आप चाहे जितनी ही ले लो, बट कॉलम कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3. देखिए यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितनी है, एक ही कॉलम है. इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम. रो कितनी है 3 और कॉलम कितनी है 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 1. ऐसे ही और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2. देखिए यहाँ पे रोज कितनी है 1 2, तो 2 इंटू कॉलम कितनी है, एक ही है, तो 2 क्रॉस 1. ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. इन जनरल उसका ऑर्डर क्या हो सकता है कि एक ही कॉलम, रो चाहे कितनी भी हो, रो m हो और कॉलम कितनी है, एक ही है, तो ऑर्डर क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स का, m क्रॉस 1. और जो m होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा. सेकेंड ले लेते हैं रो मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब क्या, जैसे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम था, तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, मतलब 1 रो इन योर मैट्रिक्स. जहां पे यहाँ पे m क्रॉस 1 था, तो यहाँ का ऑर्डर क्या होगा, एक रो क्रॉस आपकी कॉलम तो जितनी चाहे हो सकती है, तो n ले लीजिए, ये उसका ऑर्डर हो गया. कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. जैसे 1 2 3. देखिए रो कितनी है, एक ही है, कॉलम कितनी है 1 2 एंड 3. ऑर्डर कितना होगा, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, 1 क्रॉस 3. ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले लो 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 2. ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक रो, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स, ये है रो मैट्रिक्स. थर्ड वाला जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स इज व्हाट, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. मतलब जितने रोज है उतनी कॉलम्स होगी, मतलब दोनों का रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4. देखिए यहाँ पे कितनी रोज है और कितने कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2. या तो आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसमें क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स आर देयर. ठीक है, रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. फोर्थ वाला जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0. मतलब क्या, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. ठीक है, मतलब क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, कि एक एग्जांपल ले लेते. जैसे हमारा पास ऐसा है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। और एक चीज कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगा जब आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो है उसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कौन से, ऐसे एलिमेंट जिसका i और j इक्वल हो। ये कौन सा एलिमेंट है, a11 देखिए, और ये कौन सा है a22, ये कौन सा है a33। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे जहां पे i और j इक्वल है, ऐसे एलिमेंट्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, जीरोज होंगे। तो ऐसे टाइप का हम जो मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, 1, 2, 3, रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। डायगोनल एलिमेंट्स ही मिलेंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, साथ में वो डायगोनल भी होगा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल्स होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल इन व्हाट, इन डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है जैसे यहाँ पे वो अलग अलग है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये 2, 2, बाकी के एलिमेंट 0, तो ये डायगोनल एंट्रीज तो मिलेगी लेकिन वो एंट्रीज इक्वल होगी। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 3, 3, बाकी के एलिमेंट्स 0। तो डायगोनल एंट्रीज तो है लेकिन वो एंट्रीज कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या कि वो स्केलर भी है, वो डायगोनल भी है और वो स्क्वायर भी है। लेकिन उसके साथ जो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, तो इसकी भी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होगी, लेकिन दैट इज इक्वल्स टू ओनली 1। जैसे 1, 1, बाकी के 0, 0। 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल, 1, 1, 1, बाकी के एलिमेंट्स 0, 0। ये 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल, मतलब डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल्स टू 1। डायगोनल elements should be equal to 1। जब ऐसा होगा तो उस टाइप के हम मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि नॉन डायगोनल तो 0 होगा ही, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे। और नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। मतलब क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0। जैसे 0, 0, 0, 0, 2 क्रॉस 2, अगेन 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। और ले सकते हैं आप 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। और एक चीज कि जीरो मैट्रिक्स में से जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि जीरो मैट्रिक्स क्या हो सकता है। वो 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 3। उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि जितने रो है उतने कॉलम होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बार आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिए, और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आप एक और चीज कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, और ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।